मैं आपको फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ क्लोज करके। ये जो चोटी है, यहीं पे रावण और जटायु गिद्ध के बीच में, जटायु के बीच में युद्ध हुआ था। शायद वो चोटी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ धुंधला। नमस्कार, मैं रवि मिश्रा। जमुई में काबा, यहाँ जमुई हंट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम जमुई में काबा। पिछले बार मैं आपको महादेव सिमरिया लेके गया था और इस बार मैं लेकर आया हूँ जमुई के गिद्धेश्वर नाथ मंदिर में। जी हाँ, गिद्धेश्वर नाथ मंदिर जो कि प्रकृति के वादियों के बीचों बीच बसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि बीच पहाड़ के बीच में गिद्धेश्वर नाथ मंदिर बसा हुआ है। तो कहाँ जा रहे हैं आप? आइए आज आपको घुमा के लाते हैं बाबा गिद्धेश्वर नाथ धाम और बताते हैं कि क्या है इसकी पौराणिक विशेषता। पहले आपको यहाँ का रास्ता बता दें ताकि आपको आने में सुविधा हो। जमुई रेलवे स्टेशन से इसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर पड़ती है, जो जमुई कौवा कोल वाया खैरा होकर जाती है। मंदिर प्राकृतिक वादियों से चारों ओर से घिरी हुई है। बीच पहाड़ों से होती हुई यह मुख्य मार्ग पर ही स्थित है। गिद्ध का हृदय कहा जाने वाला गिद्धौर परगना स्थित यह मंदिर काफी पुराना है। यहाँ का मार्ग काफी सुगम और आसान है। तो आइए अब इस मंदिर की पूर्ण जानकारी आपको दे देते। ऐसी पौराणिक विशेषताएं हैं कि यहाँ पे जटायु गिद्ध और रावण के बीच में युद्ध हुआ था और उस समय से ये जगह प्रसिद्ध है। हम आगे आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से गिद्धेश्वर नाथ मंदिर पौराणिक विशेषता और अभी की प्राकृतिक वादियों में किस तरह से फिट बैठती हैं। जमुई जिले के खैरा प्रखंड अंतर्गत गिद्धेश्वर स्थान ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक महत्ता को अपने में समाये है। इस स्थान और मंदिर की महत्ता के विषय में कई पौराणिक मान्यताएं हैं, जिसमें सबसे बड़ी मान्यता यह है कि एक बार जब रावण छल से सीता का हरण कर लिया था तो लंका जाने का मार्ग यही चुना। चूंकि इस पहाड़ पर जटायु नाम का गिद्ध रहता था, वो जब सीता को जबरन ले जाते देखा तो उसने रावण को रोकना चाहा और इसी क्रम में रावण और जटायु के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। गिद्धराज जटायु को हराना रावण के लिए चुनौती बन गई थी। तब रावण ने छल पूर्वक अनैतिक युद्ध का मार्ग अपनाकर जटायु के दोनों पंख काट दिए। मान्यता तो यह भी है कि जब यह बात श्री राम को पता चली तो वह यहाँ स्वयं आकर जटायु को मुक्ति प्रदान किए। मान्यता की माने तो इस पर्वत पर राम भी आए, अर्थात राम, सीता और रावण, ये तीनों इस धरा को पावनमय बनाए। धार्मिक आस्था की माने तो यहाँ भगवान शंकर का आप रूपी शिवलिंग है। चूंकि जटायु गिद्ध था इसलिए इस जगह का नाम गिद्धेश्वर पड़ा। गिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण खैरा स्टेट के तत्कालीन तहसीलदार लाला हरिनंदन प्रसाद द्वारा लगभग 100 साल पहले करवाया गया था। इस पौराणिक कथा का पूरा सार हम आपको सुनाते हैं। यहाँ के वयोवृद्ध गिरधारी जी से सुने। इनकी बातें कितनी तर्क संगत और प्रमाणिक हैं। बाबू, ये जो है गिद्धेश्वर नाथ महादेव हैं। गिद्धजोड़ ईश्वर नाम का शिवलिंग और भारत में कहीं नहीं है, बस यही हैं। सवाल रही कि कथा रामायण वगैरह से भी आती है कि लंकापति रावण जब महारानी जानकी का हरण किया था तो इसी स्थान पर राम भक्त जटायु ने रावण के साथ युद्ध किया। आज युद्ध थोड़ा मोड़ा नहीं किया। मारे सी चोंच बिदारे सी देही, दंड एक क्षण मूर्छा ते ही चौपाई आपके रामायण में है। और उन्होंने इतना नहीं, रावण को ललकारा भी, रे दुष्ट ठाड़ किन होही, निर्भय चले सिन जाने सी मोही, कि हमारा नाम जटायु, हम राम भक्त हैं। तो यह देश के संस्कृति है, भारत के इज्जत आबरू है, इनको मैं आसानी से नहीं जाने दूंगा। और युद्ध कर डाला लंकापति रावण के साथ। रावण को जब परास्त किया, शरीर को छत बिछत कर दिया, तो रावण एक युक्ति
तैयार की कि नीति पूर्वक युद्ध से ये वीर जटायु से पार पाना मुश्किल है। उन्होंने छल से इनके पंख को काट डाले और महारानी जानकी को लेकर के चलते बने। भगवान राम को पता चल गया। उन्होंने जटायु को उद्धार करने के ख्याल से इस चोटी पर आए थे जहां आप मंदिर देख रहे हैं। जहां पर आप मंदिर, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो जो मंदिर का जो चोटी दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा धुंधला, लेकिन मैं आपको फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ क्लोज करके। ये जो चोटी है, यहीं पे रावण और जटायु गिद्ध के बीच में, जटायु के बीच में युद्ध हुआ था। शायद वो चोटी दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, धुंधला दिख रहा होगा। मैं प्रयास करूंगा कि आप मेरे कैमरामैन से कि और भी क्लोज करें और इसे दिखाएं। वहाँ पे एक मंदिर भी आपको दिख रहा होगा। अब हिंदुस्तान है, हिंदुस्तानियों का सोच भिन्न भिन्न रहा है प्राचीन काल से। वैसे आप शिव महापुराण में आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधानम सदा वसंतं गिरिजा समेतम सुरासुराराधित पाद पद्म श्री वैद्यनाथ नमामि कि इससे स्पष्ट होता है कि लंकापति रावण का यही रास्ता था परदे श्रीलंका से कैलाश जाने का। फिर से एक बार समझाएंगे, क्योंकि हमारे दर्शक संस्कृत के श्लोक समझ नहीं पाएंगे। इसको एक बार हिंदी में करके समझाएंगे, क्या समझाने का प्रयास किया और किस तरह से यही मार्ग था रावण का लंका जाने का। रावण का यही मार्ग था कैलाश पर्वत पर जाने का। और वह तो मायावी थे, हजारों कोस के एक पैर बनाते थे और उन्होंने इसी रास्ते से तय करते थे परदे भगवान शिव के पूजा करने का कैलाश पर्वत पर जा करके। इतना नहीं, वहाँ से 12 ज्योतिर्लिंग उठा करके जो आज बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, वह रावणेश्वर, उनका शुद्ध नाम है रावणेश्वर, रावण जोड़ीश्वर। उन्होंने पहला पूजा की है। और बाबा देवघर नाथ का आज सारे लोग भक्त हैं और जानते हैं। तो बाबा गिद्धेश्वर का तो यही हिसाब है, गिद्ध जोड़ीश्वर। भारत में और कहीं नहीं, यह जमुई जिला के धरती पर अभी हैं। एक सवाल और, गिद्धेश्वर बिल्कुल नाम से भी जैसा स्पष्ट है कि गिद्धों का स्थान, गिद्ध यानी कि जटायु जो थे जटायु गिद्ध, उन्होंने यहाँ पे युद्ध किया रावण के साथ। अच्छा, ऐसा पौराणिक कथा है, क्या कोई अभी तक साक्ष्य मिल पाया है जिससे ये प्रमाणित हो सके कि यह इसी स्थान पे युद्ध हुआ था? साक्ष्य है, गरुड़ पुराण वगैरह कुछ ग्रंथ हिंदुओं का है जिसमें वर्णन है कि गिद्धकूट चोटी सुरुंगा है। चोटी से पूरब साइड शिवलिंग का स्थान है। तो शिवलिंग से पूरब नदी बहती है, नदी का नाम गोमती है, लेकिन यह नदी का नाम क्यूल है। मगध और कलिंग के राजा के बीच जब युद्ध हुआ था तो बंटवारा किया गया था, क्यूल गाड़ा गया था। आज से करीबन 4200 वर्ष पूर्व उस दिन से इस नदी का नाम क्यूल नदी रह गया है। इस नदी का नाम पहले हो सकता है गोमती हो, ये है। और उस दृष्टिकोण से भी स्थान ही सटीक है। रही सवाल गिद्ध के या कोई अवशेष के, तो जटायु का जो स्थान जहाँ उसका डेरा था वह उस चोटी में है जहाँ सादा सदी देख रहे हैं। उस चोटी में है, करीब 20 फीट लंबा और 10 फीट खड़ा और 12-14 फीट चौड़ा। वह जटायु का विश्राम स्थल है जो गुफा के रूप में है, कोई भी आकर के देख सकते हैं। इसलिए चोटी जो देख रहे हैं, चोटी से बगल में 1 बीघा रकबा के बांधा हुआ तालाब है प्राचीन काल से। कहाँ पे? चोटी से उस साइड में ऊपर में भी तालाब है। 1 बीघा रकबा के, जिसमें 15 फीट खड़ा दीवार बना हुआ पत्थर के चट्टान के चारों तरफ। और उससे नीचे 10 कट्ठा लगभग में, मतलब आधा बीघा जमीन में वो चट्टान में खोदा गया तालाब है। उस तालाब का नाम है रानी तालाब। ये तालाब का नाम है राजा तालाब। और वैसे अवशेष मिलेगा घोड़दौड़वा के नाम से हम लोग जानते हैं। प्राचीन काल में बोलते हैं लोग, राजा हरेपा परेवा नाम के पुरुष था जो घोड़ा दौड़ाने के लिए जंगल में रास्ता बनाया था, जो अभी बना हुआ। जी बाबा, सही सुना आपने। ये वही जगह है जहाँ सीता मैया को रावण ने हरण कर इसी मार्ग से ले गए थे। ये वही चोटी है जहाँ जटायु गिद्ध ने रावण को रोकने के लिए भीषण युद्ध किया था। ये वही चोटी है जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में भी है। गरुड़ पुराण वगैरह कुछ ग्रंथ हिंदुओं का है जिसमें वर्णन है कि गिद्धकूट चोटी सुरुंगा है
चोटी से पूरब साइड शिवलिंग का स्थान है। तो शिवलिंग से पूरब नदी बहती है, नदी का नाम गोमती है। तो सुना आपने, इसी चोटी पर लंकापति रावण और जटायु के बीच सीता को लंका जाने के क्रम में युद्ध हुआ था। जटायु गिद्ध के नाम से इस जगह का नाम गिद्धेश्वर पड़ा। जैसा ये बता रहे थे, चोटी में गुफा, गुफा से पूरब मंदिर और मंदिर से पूरब नदी बहती है। ये साक्ष्य आज भी प्रमाणित करती है कि यही वह जगह रहा होगा जहां रावण को रोकने का प्रयास जटायु युद्ध हुआ था, जिसका साक्ष्य रामायण युद्ध की थोड़ा इस मोड़ा पंक्ति नहीं में किया। भी मिलती है। मारे सी चोंच बिदारे सी तेही, दंड एक क्षण मूर्छा ते ही, चौपाई आपके रामायण में है। बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह से इसका वर्णन किया और जितनी बारीकी से आप चीज़ों को समझा है। मुझे लगता है आप वरिष्ठ जनों का होना हमारे साथ बहुत ही सौभाग्य का विषय है। भगवान शंकर भगवान का आराधना करने के साथ साथ मैं आपकी भी सही सलामती का दुआ करूंगा। आपको जमुई हंट की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या होगा